दिल्ली का बेटा एक बोतल फ्री देगा, किसी को शराबी बनाएगा। दिल्ली का बेटा दिल्ली के ही लोगों को शराबी बनाने में लगा हुआ था। अब बताओ उनको वोट दे सकते हैं? मैडम एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिली है, और कभी कभी तो एक बोतल पे 2 बोतल भी फ्री मिली हैं। इसमें भी घोटाले हुए हैं काफी। मैडम दूध की थैली के साथ तो दूध की थैली फ्री नहीं की उसने, जिससे बच्चे पीते। और किसी अच्छी चीज़ के लिए तेल के साथ में किसी और चीज़ का तो फ्री नहीं की। शराब के लिए क्यों की? क्योंकि वो खुद शराब पीता है, उसके मंत्री शराब पीते हैं, इसलिए शराब के साथ उसने फ्री की। सर इस तरीके से वो आम योगेश जैन। योगेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली शाहदरा। दिल्ली प्रॉपर दिल्ली के आप रहने वाले हैं? अच्छा सर, अभी जैसे हम युवा से राय ले रहे थे कि वो किसे 2024 में प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है, आपकी क्या राय है? मोदी जी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। कोई विकल्प ही नहीं है ना ना ऐसा ना 29 में ना 34 में ना भविष्य में। वो 70 से किया। क्यों आप इस तरीके से क्यों बोला आपने कि मतलब कोई विकल्प ही नहीं है? चाहे विकल्प होना तो चाहिए किसी तरह का, कोई सामने तो हो कोई। भाई चुनोगे तो मैडम आप जब ही किसी को, जब कोई सामने दूसरा होगा। जब दूसरा है ही नहीं तो चुनोगे किसे? केजरीवाल को देखते हैं पीएम फेस की, ईमानदार हैं बहुत। अगर केजरीवाल को चुनना है, इस देश का बेड़ा गर्क कराना है, दिल्ली का कराया, तो केजरीवाल को चुन लो। अब शीश महल 1 बनाया, फिर 20 बनावेगा। 20 बनाएंगे, लेकिन अपने आप को उसने बोलते हैं भ्रष्टाचार के अलावा और किया क्या है दिल्ली में? एक काम तो बताओ जो उसने किया हो अब तक। स्कूल्स बना दिए। कहाँ बना दिया? कौन सा स्कूल बना दिया? मैम केजरीवाल कौन सा नया बना दिया स्कूल? उसका नाम तो बताओ जो नया स्कूल बना दिया हो। महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी सर, बिजली महिलाओं को फ्री। बेकार कर दिया घर से, काम से और खो दी उन्हें। सुबह निकल जाए, शाम को वापस आवे। जो 25 रुपए का टिकट ले रहे हैं उनके भी टिकट के पैसे दे रहे। सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स पे वे तो पैदल खड़े होकर सफर कर रहे, वो पेशाब करने भी ऐसी बस में जा रही। ये कर दिया फ्री करके उसने। फिर इस तरीके से दावा क्यों करते हैं कि यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो 10 साल के अंदर देश को ऊंचाई तक ले जाऊंगा? पागल आदमी का कुछ है, पागल कुछ भी कह सकता है। पागल के कहने में पाबंदी थोड़ी है कुछ। भाई पागल आदमी अगर कुछ कहने लगे तो उसका कोई मना थोड़ी है। मैं भी कह सकता हूँ प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो देश को आगे ले जाऊँगा। बन गया क्या मैं प्रधानमंत्री, या बन जाऊँगा क्या फ्यूचर में? सर दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी पीएम को लेकर इस तरीके से टिप्पणी करते हैं कि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, चौथी फेल राजा हैं। इस पर आपके क्या विचार? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पागल आदमी का कुछ पता ही नहीं, वो कुछ भी कह सकता है, उसका क्या बुरा मानना। वो जो पागल मैंने कहा है वो इसीलिए तो कहा है। कोई अच्छा आदमी किसी को बुरा कहे, बिना पढ़ा लिखा कहे, तो बुरा मानना है। अभी चलते हुए मेरा कोई पागल पत्थर मार दे, मैं क्या बुरा मानूंगा? अगर कोई सही आदमी कह दे तो मैं बुरा मानूंगा। लेकिन काफी सारी दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार बताते हैं कि बहुत ईमानदार हैं, देश को बेहतर तरीके से चलाना 100 जानते हैं। आदमी ऐसे चुन कर लाओ जो उन्हें ईमानदार बताते हूँ। मैडम वो यहाँ पे जब चुनाव जीते थे उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली का बेटा बन गया हूँ। दिल्ली का बेटा एक बोतल पे एक बोतल फ्री देगा, किसी को शराबी बनाएगा। दिल्ली का बेटा दिल्ली के ही लोगों को शराबी बनाने में लगा हुआ था। अब बताओ उनको वोट दे सकते हैं? मैडम एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिली है, और कभी कभी तो एक बोतल पे 2 बोतल भी फ्री मिली हैं। इसमें भी घोटाले हुए हैं, काफ़ी कुछ करा है, दिल्ली की जनता को बिगाड़ा है, और वोट लेने के लिए बहुत कुछ किया है। मैडम दूध की थैली के साथ तो दूध की थैली फ्री नहीं की उसने, जिससे बच्चे पीते। और किसी अच्छी चीज़ के लिए तेल के साथ में किसी और चीज़ का तो फ्री नहीं की। शराब के लिए क्यों की? क्योंकि वो खुद शराब पीता है, उसके मंत्री शराब पीते हैं, इसलिए शराब के साथ उसने फ्री की। सर इस तरीके से वो आरोप लगाते हैं कि हम ईमानदार हैं, इसलिए बीजेपी हम पर इल्ज़ाम लगवाती रहती है, भ्रष्टाचार के आरोप डलवाती रहती है। क्योंकि हम ईमानदार हैं सिर्फ इसलिए बीजेपी जलती है हमसे। किसी डाकू ने आज तक कहा है कि मैं डाकू हूँ? ये जेल के अंदर जितने पड़े हुए सब आपको निर्दोष बताते हैं। मनीष सिसोदिया भी आपको निर्दोष बताता है, सत्येंद्र जैन भी निर्दोष बताता है। तो किसी चोर या डाकू ने आज तक कहा है कि मैं चोर या डाकू हूँ? जो भी ये कहेंगे, ये फैसला तो जनता को करना कि चोर है या अच्छे आदमी हैं। सर दिल्ली की कौन सी जनता उन्हें जिता रही है कि एमसीडी में भी सत्ता जिन्हें हराम का माल चाहिए, जिन्हें फ्री का और हराम का माल चाहिए, वो जिता रहे हैं उन्हें। अच्छा, ऐसा क्यों हैं? हराम का माल हर आदमी को चाहिए। अच्छा, आपने सर बोला कि मोदी जी को दोबारा रिपीट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्या काम आपको उनके बेहतर लगे? क्या नहीं किया वो बताओ ना मुझे। इन 70 सालों में जो हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ उनके उसमें जो शासन में अब तक नहीं हुआ था। धारा 370 हटी, राम मंदिर बना। विदेशों में जो आजकल हमें भिखारी की दृष्टि से देखा जाता था, कहीं विदेश में अगर हम जाते थे तो इंडिया को देखा जाता भिखारी आ गए। आज हम भीख मांगने वाले नहीं, भीख देने वाले हैं। अमेरिका जैसे राष्ट्र को हम भीख देने वाले हैं, वो हमारे सम्मान में खड़े होते हैं। ये किया मोदी ने।
बताओ किसी और ने किया क्या? अच्छा, फिर विदेश विदेश घूमते हैं, उस पर भी बातें बन जाती हैं कि खाली पैसा वेस्ट करने जाते हैं, देश का पैसा, और मतलब कुछ है नहीं, खाली अपनी मनचाही चीज़ें वो कंप्लीट कर रहे हैं इस तरीके बिना जाए कोई कहीं कुछ कर सकता है क्या मैडम? आप यहाँ तक आई तभी तो मेरा इंटरव्यू लिया, मैं नहीं आता तो किसका लेती? आपने आती तो क्या करती हैं? भैया आप यहाँ नहीं आती तो मैं आपके घर थोड़ी आता इंटरव्यू देने, या मैं यहाँ नहीं आता तो आप मेरे घर नहीं आती। आप आई तो मैंने इंटरव्यू दिया। ऐसे ही मोदी जी जाते हैं विदेश में तो उनकी पूछ होती है, नहीं जाएगा तो कौन? आपसे पहले मनमोहन सिंह को किसी ने क्यों नहीं पूछ लिया था? जानता भी नहीं था कोई से। अच्छा सर, आपने दोनों सरकारें देखी, कांग्रेस भी बीजेपी भी। बेरोजगारी महंगाई को लेकर काफ़ी बातें होती है कि कांग्रेस के टाइम में कम थी, अब ज़्यादा है। आपने दोनों की कंपेयर करके अगर मैं आपसे पूछूं, क्या बदलाव देखा? मैडम बदलाव की बात यह है कि 70 साल में महंगाई तो निरंतर बढ़ती चली गई और वो बढ़ेगी भी इसी तरह, आमदनी बढ़ती चली गई। जब मैंने अपनी लाइफ का स्टार्टिंग किया 1000 रुपये से किया, आज मेरे बच्चे ने लाइफ का स्टार्टिंग किया 2.25 लाख रुपए से किया। तो जितनी महंगाई बढ़ी है उससे ज़्यादा आमदनी बढ़ी है। रही बेरोजगारी की बात, काम करने वाले आदमी के लिए कोई रोजगार की कमी नहीं है। मैं अपनी लड़की का उदाहरण देता हूँ। मेरी लड़की ने अपने आप ही बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी उसके इंटरव्यू दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। पहला जॉब उसका 14.25 लाख रुपए का पैकेज लगा, नेक्स्ट ईयर 23 लाख रुपए का हो गया। बताओ क्या होता है? बेरोजगारी है। जो करना ही नहीं चाहे या काम ही नहीं करे, वो क्या रोजगार मिलेगा? कोई भी आदमी ऐसा बताओ जो रोजगार चाहता हो, रोजगार ना मिलता हो। कहते हैं मिडिल क्लास तबके का जो आदमी है बड़ा परेशान है, तेल महंगे हो गए, सिलेंडर महंगा हो गया। मैडम जैसे सिलेंडर महंगा होगा, तेल महंगा हो गया। जो 5 रुपए का समोसा था 20 रुपए का हो गया। बताओ क्या महंगा हो गया? लोगों की मैडम सैलरी पहले 5000 रुपये थी, वहाँ से बढ़कर 15,000 रुपये भी हुई है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे धीरे धीरे के साथ साथ इनकम्स भी बढ़े। अच्छा, और लोगों से रह ले। सर क्या नाम आपका? सर क्या नाम है आपका? आकाश, आकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से ही हूँ। प्रॉपर दिल्ली के रहने जी वाले हैं? जी। तो आप अभी स्टूडेंट हैं? मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, बाकी एट दिस टाइम आई एम डूइंग जॉब कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप एक युवा हैं, मैं आपसे सवाल लेने में बड़ी उत्सुक हुई। जिस तरीके से अभी 2024 के इलेक्शंस नज़दीक हैं, देश को बड़ी जानने में इच्छा है कि युवा किसके समर्थन में, आप किसको समर्थन करते हैं, आप किसे देखना चाहते हैं पीएम? मोदी जी को। आपने एकदम से बोला मोदी जी, ऐसा क्यों? मैम 2014 के बाद से इस देश में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत 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 अच्छे काम हो रहे हैं, और उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को ही वोट दिया जाएगा जी। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस तो कभी कर नहीं सकती। कांग्रेस अभी कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब उन्होंने 70 सालों में कुछ नहीं करा। अब इनका काम देख के कहते हैं कि हम ये काम करेंगे। अब वहाँ पे कर्नाटक में अभी जीती है कांग्रेस। कर्नाटक में जो रूल थे वहाँ के रूल चेंज कर दिए हैं काफ़ी जगह, और पहले कह रहे थे बजरंग दल को नहीं हटाएंगे, वहाँ पे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वहाँ पे गौ हत्या भी हो रही है और बजरंग दल के खिलाफ मोर्चा भी हो रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, इसलिए जैसे आपने बताया कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन वो इस तरीके से दावा करते कि हमने भारत जोड़ो यात्रा करी, लोगों के बीच मोहब्बत फैलाई। भारत अगर टूटेगा तब जुड़ेगा ना। आप पहले ही उसे जोड़ने निकल गए, टूटा कहीं से है नहीं। भड़काने वाले खुद बयान वो खुद देते हैं। यहाँ से बाहर के देश में जाके राहुल गांधी भारत की बेइज्जती करते हैं, प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते हैं। वो हम उनको वोट दे जो भारत की खुद बेइज्जती कर रहे हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो कैसे नहीं जीतेंगे ना। और ना वो वादे हैं ना कभी वो पूरे होंगे। कहते हैं कि युवा बड़ा बेरोजगार घूम रहा है जब से बीजेपी सत्ता में आई। आप एक युवा हैं, इन चीज़ों को किस एंगल से देखते हैं? मैम काम करने वाला काम करेगा, जिसने नहीं करना वो खड़े होकर सिर्फ यही कहेगा हमें काम नहीं मिल रहा। अब ये भैया काम कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं सारा दिन, इनके पास काम है, ये काम कर रहे हैं ना। अब ये यहाँ बैठ जाएंगे मेरे पे काम नहीं है, तो काम चल के इनके पास थोड़ी आएगा। ये काम करेंगे तभी तो काम होगा ना। महंगाई को लेके जिस तरीके से बातें बन रही हैं मैम, जैसे पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। अब एक चीज़ 2 रुपए की है, अब उसे यूज़ करने वाले 10 जने 20 जने हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे 1000 हो जाएंगे। तो उस चीज़ के 2 रुपए के 3 रुपए होंगे, 3 रुपए से 5 रुपए होंगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे रेट बढ़ेंगे भैया। सर अभी देखा होगा कि विपक्ष जो है वो लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहा है, एकजुट हो रहा है, अपने आप को मतलब एकता दिखा रहे हैं आपस में। हाँ, शेर अकेला खड़ा है, बाकी जो कर रहे हैं करने दो। उनको भी पता है किसने आना है। क्या जरूरत पड़ गई कि सारे विपक्ष को एक तरफ होने की और केवल वोट नहीं मिल रहे, लोग साथ नहीं दे रहे। लोगों को पता है कि कौन काम कर रहा है, इसलिए मोदी जी के साथ में है।
आप यहाँ पे 10 बंदों को रोक के पूछो, 10 बंदे कहेंगे मोदी जी को वोट देंगे, और 10 बंदे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम अनदर पार्टी को वोट देंगे। पर जिनको पता है मैम काम हो रहा है, अब यहाँ से हम इंडिया में बैठे हैं, यहाँ से अभी हम कतर, मैं आपको देखो झूठ नहीं बोलूँ, हम यहाँ से कतर मैच देखने गए फुटबॉल का, और वहाँ मैच देखने के बाद वहाँ पे इंडियन करेंसी भी चल रही है, तो हमारे लिए गर्व की बात है ना कि इंडियन करेंसी बाहर के देश में कतर में चल रही है, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर आवरसेल्फ। सारे देश में जो है हो रहा है। अच्छा, तो अगर मैं कामों की बात करूं तो सबसे बेहतरीन काम क्या लगा आपको मोदी जी का, जो देश हित में किया उन्होंने, जिसके मतलब सहारे सारे देश का भला हुआ हो, ऐसा कौन सा काम? मैम एक तो जो देश 7वें नंबर पे था अर्थव्यवस्था में, और क्या कहते हैं शक्ति में, पावर, जो भी समझो, उसमें काफ़ी अब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ रहा है। बाहर के देश वाले खुद मोदी जी से सलाह मांगते हैं। अब आप आज सुबह का न्यूज़ उठा के देखो, जो पुतिन है उन्होंने अपने यहाँ पे रूल लाने के लिए मोदी जी से बात करी है। अब आप देखो वो पुतिन कहाँ का प्रेसिडेंट है और वो कहाँ से सलाह ले रहा है, बहुत डिफरेंस है मैम। देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बहुत अच्छी बात है मैम, मोदी जी दोबारा आएंगे। बाकी आप 24 की पूछ रहे हो, मैं आपको अभी से 29 की बताया था। 29 में देखो मैडम मोदी जी के तो ख़त्म हो जाएंगे, 29 में तो हम योगी जी को वोट देंगे। जी बिल्कुल। सर क्या